हेलो एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंट असिस्टेंट की क्या पढ़ा था। हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी, मीनिंग देखा था अकाउंटिंग का। हमने उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया था वर्ड बाय वर्ड, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। अब जो है वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जल्दी से, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया था कि वीडियो को छोटा रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव रखेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या, बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस। देखिए, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है, बल्कि हमको मान के चलना पड़ता है। हम अकाउंटिंग में कुछ झूठ का सहारा लेते हैं, ठीक है। हम ऐसी चीजें एज्यूम करते हैं जो कि झूठ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एजम्पशंस क्या है आपका, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। सबसे पहले एजम्पशन की बात करूं, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। अब इसको आप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कह सकते हो और बिजनेस एंटिटी एजम्पशन भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें आप समझ सकते हो, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस जो एक पर्सन ने स्टार्ट किया, ठीक है, और एंटिटी मतलब वो पर्सन जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में हमें यह बताया जाता है कि दोनों चीजें, दोनों पर्सन, लेट सपोज कर लो एक पर्सन है ए, एक पर्सन है, ठीक है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसने एक शॉप खोली। तो सबसे पहले हमारा ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये जो ए है, जो इसने शॉप खोली, इसको भी हमको एक पर्सन मानना पड़ेगा, इसको भी हमको एक पर्सन मानना पड़ेगा, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, शॉप, या कुछ भी नाम रखो, जो भी आपने एंटिटी का नाम रखना है, बिजनेस का नाम रखना है। तो ए और ये शॉप दोनों अलग अलग हैं। हम जब भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, हम किसके नाम पे मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स शॉप के नाम पे मेंटेन करेंगे। अगर ये पर्सन आपको हायर करता है, अगर आपको ये पर्सन अकाउंटेंट के लिए हायर करता है, तो वो किसके अकाउंट मेंटेन करने के लिए करेगा, क्या अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहेगा, क्या पूछेगा आपसे कि भाई मेरा खर्चा इतना हो रहा है, मेरे घर के राशन इतने का आ रहा है, मेरी दालें इतने की आ रही हैं, मेरे बच्चे की फीस इतनी है, मेरी जो काम वाली बाई है वो इतने पैसे ले रही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना क्या है, हमको लेना देना है कि बिजनेस में कितना पैसा खर्च हो रहा है और बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और उसका जो ऑनर है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चाहे इसके पास जितनी मर्जी बड़ी कार्स हो, ठीक है, इसके पास हेलीकॉप्टर कोई ना हो, ठीक है, लेकिन अगर उसने बिजनेस में वो चीज इन्वेस्ट नहीं की है, दैट मीन्स हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसने अगर बिजनेस को पैसे दिए हैं, ठीक है, अच्छा हम ऐसा करते क्यों हैं, क्यों बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लेते हैं, तो अवॉइड द कंफ्यूजन। अगर हम इन दोनों को एक ही पर्सन मान लेंगे, अगर हम बिजनेस को और उस पर्सन को एक ही पर्सन मान लेंगे, तो क्या हमारी कंफ्यूजन बढ़ नहीं जाएंगी। सपोज कर लो इसने एक और शॉप खोली हुई है, तो मैंने उसको भी एक शॉप खोल के दे दी, ठीक है, एक और शॉप खोली है, 2-3 शॉप खोली है, शॉप 1, शॉप 2, शॉप 3। अब जब वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारा का सारा मिक्सअप नहीं हो जाएगा, सारा का हमें पता नहीं चलेगा कि किस शॉप से कितना प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर मैंने हर एक को सेपरेटली, हर किसी के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करके रखे होंगे, तो मुझे वो चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बिना किसी डाउट के मेरे को पता लगेगा कि इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, इससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसके खर्चे से या इनकम से हमको कोई भी लेना देना नहीं है। इसने अगर इस शॉप में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, ठीक है, इसने अगर इस शॉप में इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए, तो हमको सेपरेटली नजर आएगा कि इसने इसको 1 लाख का लोन दिया, इसने इसको 2 लाख का लोन दिया, इसने इसको 3 लाख का लोन दिया। तो 3 शॉप में अलग अलग उसने इन्वेस्टमेंट किए। तो ये होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सिंपल से समझने की बात क्या है इसमें, कि बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में कभी भी हमको कंपेरिजन नहीं करना, ठीक है, राइट। चलिए अगला कंसेप्ट की बात करूं, अगला कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट एजम्पशंस या कंसेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट एजम्पशन
क्या कहती है ये कि हमको जो भी अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करना है, हमको जो भी चीज़ें अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करनी है वो किससे लिंक्ड होनी चाहिए, मनी से। हमको जब तक उस चीज़ की वैल्यू मनी से रिलेटेड, वो चीज़ जो है मनी से रिलेटेड नहीं मिल रही है, तब तक हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। हमको सब कुछ मनी की यूनिट में रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर मैं 6 डजन बनाना लेके आया हूँ, ठीक है, अगर मैं 6 दर्जन केले लेके आया हूँ, तो मुझे अकाउंट बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, उसकी कॉस्ट। मुझे नहीं रिकॉर्ड करना कि 6 दर्जन केले लेके आ गया हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसको पता लगना है कि 12 रुपये दर्जन केले हैं, तो 12 6 72 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ी होगी मेरे को, तब जाके मैं 12 रुपये दर्जन, तब जाके मैं 6 दर्जन केले लेके आया हूँगा। वैसे मैंने बड़े सस्ते केले लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर आपने कार खरीदी है तो आपको ये नहीं एंट्री करनी कि आपने कार खरीदी है, आपको जो मेजरमेंट करनी है वो मनी के अकॉर्डिंग करनी है। आपको वो रिकॉर्ड करना है कि कितने रुपए की कार आई है, आपको उसकी एंट्री अकाउंट बुक में करनी है, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली वो चीज़ें जिसका हम मनी से बिल्कुल भी रिलेशन नहीं निकाल सकते, जैसे किसी गुड की क्वालिटी, क्या क्वालिटी को हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं? क्वालिटी कितने रुपए की क्वालिटी है, हम इसको मनी, वैसे तो क्वालिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस बंद हो जाते हैं, ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। लेकिन क्वालिटी को हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली एक एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, उसको मैं मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें जिनको मैं मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, उसको मैं अकाउंट बुक में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहती है? जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये एज्यूम नहीं करता कि मेरा बिजनेस सिर्फ 1 साल चलेगा, मेरा बिजनेस सिर्फ 2 साल चलेगा। वो ये एज्यूम करके चलता है कि उसका बिजनेस जो है वो सालों साल चलने वाला है, इनफाइनाइट टाइम तक चलने वाला है। वो ये एज्यूम नहीं करेगा कि भाई मेरा बिजनेस आने वाले 2 सालों में खत्म हो जाएगा। उसकी एजम्पशन क्या रहती है? हमको उसमें क्या एज्यूम करके चलना है कि हमारा बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होने वाला। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस जो है इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ नॉट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में इतना सही था, ठीक है। पहला कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग पर्सन हैं, ठीक है। मनी मेजरमेंट, हर एक चीज़ को हमको मनी में मेजर करना है, हमको उन्हीं चीज़ों की एंट्री अकाउंट बुक में करनी है जिसको मैं मनी की टर्म में मेजर कर सकता हूँ। गोइंग कंसर्न मतलब अपने बिजनेस को मुझे ये एज्यूम करके चलना है कि वो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट एजम्पशन है मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। नेक्स्ट एजम्पशन है मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। देखो, अब मैं जब कह रहा हूं कि मेरा बिजनेस जो है दैट इज गोइंग कंसर्न, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, तो मैं मान के चल रहा हूं वो इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। वो क्या कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करता हूँ, छोटे छोटे पीरियड्स में, एक साल के पीरियड में डिवाइड करता हूँ। तो ये 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपना बिजनेस 2018 में स्टार्ट किया, 2018 के मैंने अकाउंट्स को मेंटेन किया, मैंने उसके बुक्स मेंटेन किए, अकाउंट मेंटेन किए। इसको ख़त्म करके उसके बाद जब से ही मेरा ये वाला पीरियड खत्म होगा, जैसे ही मेरा वो 1 साल का पीरियड खत्म होगा, अब पीरियड जो है वो ज़रूरी नहीं है 1 साल का ही हो, वो अकाउंटिंग पीरियड आप 1 साल का, 6 महीने का, क्वार्टरली का, ठीक है, 3 महीने का, वो जैसे आपकी मर्जी है आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने इसको पीरियड्स में डिवाइड किया है ताकि एक ही बुक मेरे को सारी की सारी बिजनेस में चलानी ना पड़े। जैसे ही मेरा 1 साल खत्म हुआ, मैंने उस बुक को क्लोज किया, उसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड किया और फिर मैं 2019 के अकाउंट बनाना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली मेरा यहाँ पे बैलेंस खत्म हुआ, मैं यहाँ पे इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके इसके अकाउंटिंग पे 2020 के अकाउंटिंग अकाउंट्स मेंटेन करने लग गया। दैट मीन्स देखो, जैसे आपका क्लास में होता है,
जैसे ही क्या होता है, आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में आपकी पूरी स्टडीज़ को एक एक साल के गैप में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे आप पहले फर्स्ट में होते हो, फिर आकर एग्जाम लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्लास दोबारा फ्रेश से स्टार्ट होती है। सिमिलरली थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो जैसे आपकी स्टडीज़ जो है वो पूरी की पूरी स्टडीज़, आपको ये नहीं कहा जाता कि ये लो पूरी की पूरी बुक इतनी बड़ी और आपको ये पढ़ने लग जाना है। जैसे आपकी कुछ मैथ्स की बुक होती है या अकाउंटिंग की बुक ये लगा लो आपकी 11th की, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बुक है, ठीक है। तो 1 और 2 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े एक ही टाइम पे। तो वो बर्डन को ख़त्म करने के लिए हमने अकाउंटिंग को कुछ कुछ स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग एजम्पशंस। पहले ये अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ करता था, 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन अब ये चेंज होके क्या हो गया, हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जन टू 31 दिसंबर। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक हो गए, राइट। तो आई होप आपको ये सारी एजम्पशन समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल सिंपल सी हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। तो चलो थोड़ा और फॉरवर्ड चलते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। क्या देखेंगे अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है। अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जो आपका बिल्कुल हमारा एक टॉपिक रहेगा अलग से, द इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वो मेरा अलग से टॉपिक रहेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको डे टू डे लाइफ में आपको दिखने वाली हैं आपके अकाउंटिंग करने में, ठीक है, जब आपकी अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो, वो मैं आपको आज समझाने लगा हूँ। तो सबसे पहले एक इक्वेशन, जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है ना, पहले एक इक्वेशन सिखाई जाती है। क्या इक्वेशन सिखाई जाती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। जब भी आप अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो, जब भी अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल स्टार्ट किए जाते हैं, उसमें सबसे पहली इक्वेशन ये कराई जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटीज क्या होती हैं और एसेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं एसेट्स की बात करता हूँ। एसेट्स क्या होता है? हमारे पास कोई चीज़ हो बिजनेस में, जो हमारी अपनी चीज़ हो, जिसका हमारे पास कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? एसेट। वैसे अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इसकी 2-3 टाइप्स होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा और कैटेगरी में डिवाइड करूं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इसमें से और टर्म्स निकल के आए, तो मैं आपको बताता हूं क्या रहता है। सबसे पहले एसेट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें, थिंग्स जो भी बिजनेस में है, जैसे कार, जैसे फर्नीचर, जैसे और कुछ हमारा बिल्डिंग, ये सब क्या है? आपका एसेट्स हैं, ठीक है। थिंग्स जो भी चीज़ें मेरे पास बिजनेस में पड़ी हुई हैं, वो क्या है मेरा? क्या बोलते हैं? एसेट्स है, ठीक है। दूसरा डेटर्स। अब आप पूछो कि डेटर्स क्या होता है? डेटर्स जो है बड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला आपके अकाउंटिंग में। मेरे से किसी ने सामान ले लिया और अब वो मुझे आने वाले टाइम में पैसा देगा। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे क्या कर रहा है? वो पैसे देने वाला है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो मेरा एसेट होता है। सपोज कर लो इसने मेरे से, एक पर्सन ने मेरे से 4,000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं दिए, ठीक है। जब तक वो मुझे पैसे नहीं देगा, वो मेरा क्या रहेगा? डेटर रहेगा। सपोज कर लो उसने मुझे 3,000 रुपये दे दिए, तब भी 1,000 रुपये बचा रहेगा। अभी मेरे पास 1,000 रुपये का एसेट है डेटर में, ठीक है। जब उसने मुझे ये 1,000 रुपये दे दिया, दैट मीन्स मेरे डेटर जो है वो खत्म हो गए, राइट। चलिए थर्ड की बात करूं, वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड क्या है मेरे पास? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो कि मैंने एडवांस में पे कर दिए हुए हैं। सपोज कर लो एक सैलरी जो होती है, वो क्या होती है? एक एम्प्लॉय की सैलरी जब मुझे देनी है, वो क्या है? वो मेरा एक एक्सपेंस है और मैंने वो उसको एडवांस में दे दिया। तो ये क्या है? मेरी प्रीपेड एक्सपेंसेस है या नहीं है? मैंने एक्सपेंसेस जो है उसको पहले से ही खर्च दिए। जो मेरे एक्सपेंसेस थे मैंने उसको एडवांस में दे दिया। तो जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आएगी तब तक वो मेरे पास बिल्कुल एडवांस में चलता रहेगा और ये क्या रहेगा? मेरा एसेट्स, ठीक है। तो एसेट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? वो फायदे जो कि मेरे पास हैं और जो मेरे पास फ्यूचर में आने वाले हैं, और वो एक्सपेंसेस जो मैंने ऑलरेडी पे कर दिए हुए हैं, वो क्या होते हैं? मेरे एसेट्स होते हैं।
ये अभी डेफिनेशन में मत जाओ, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे बुकिश लैंग्वेज में। अभी बिल्कुल बेसिक समझने के लिए जाओ कि अकाउंटिंग में एसेट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। डेफिनेशन हम इसकी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं पूरी की पूरी अकाउंटिंग टर्म्स आपको करवाऊंगा। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज की बात करूं, अगर लाइबिलिटीज की बात करूं तो लाइबिलिटीज भी 3 तरह की होती है, ठीक है। लाइबिलिटीज भी 3 तरह की होती है। पहला, मैंने अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो दैट इज माई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस ने जो पैसे किसी को देने हैं, जो उधार किसी को देना है, जो उधार किसी को देना है, दैट इज लाइबिलिटी, दैट इज लाइबिलिटी। तो लोन जो होता है ये एक उधार होता है, ये मुझे किसी को देना है। सिमिलरली जैसे डेटर्स एसेट्स थे, वैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब मैंने किसी से सामान लिया लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए, मैंने किसी से सामान लिया, मैंने किसी से उसको पैसे नहीं दिए, तो मैंने उससे उधार कर लिया। तो जब तक मैं उसके पैसे नहीं दूंगा वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है, वो मेरा क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। आपने उससे उधार लिया हुआ, दैट मीन्स क्रेडिटर क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर आ गया। और थर्ड की बात करूँ मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे वहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट्स थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपकी लाइबिलिटीज होंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटीज। देखो आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आपका बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आता जा रहा है। अगर उसको पे नहीं करोगे क्या माफ हो जाएगा? नहीं होगा, वो आउटस्टैंडिंग में चलता रहेगा। वो मुझे कभी ना कभी पे करना ही करना है, ठीक है। जो मुझे कभी ना कभी चीज़ पे करनी है वो क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, आपकी लाइबिलिटीज, ठीक है। तो आई होप आपको एसेट्स में और लाइबिलिटीज में डिफरेंस समझ आया होगा। इसमें से हमने काफ़ी टर्म्स सीखी, ठीक है। हमने डेटर्स सीखा, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस सीखे, हमने लोन देखा क्या होता है, हमने क्रेडिटर्स देखे, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखे। तो ये हमको समझ में आया कि ये सब चीज़ें हमारी एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं। आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें और चीज़ें हम सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो ऑब्जेक्टिव्स करने टाइम आपको ये ना सोचना पड़े कि आपने क्या रट्टा मारा था, आपको ये समझना पड़े कि आपने क्या चीज़ें समझी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और टर्म रह गई हमारी कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, आपको याद है बिजनेस में अभी हमने ये डायग्राम बनाई थी, हमने पिक्चर्स बनाई थी कुछ। तो ये पर्सन ए जो था, ये पर्सन ए जो था, इसने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इसने इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। तो जो चीज़ ऑनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जो चीज़ ऑनर जो है, जितना अमाउंट जो है वो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, दैट इज वो क्या होता है, आपकी कैपिटल, ठीक है। और एसेट जो होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का। लेट सपोज आपने, अब इसने अगर बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस को 1 लाख रुपया क्या दे रहा है, उधार दे रहा है। ये अपना पैसा इसमें लगा रहा है। ये अगर वो इस तरह से ऐसे नहीं करेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हमने तभी तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सीखा था। इसका मतलब क्या है, वो 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और ये इसको उधार दे रहा है, जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इसको मिलता रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारी अकाउंटिंग में, जो भी हमारी अकाउंटिंग में टर्म्स रहती हैं, जैसे हमारी गुड्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, ट्रांजेक्शन्स होगी, इस तरह की जो हमारी टर्म्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करो, तब तक आप इसको अच्छे से समझो। अगर आपके पास कोई भी कंटेंट है रीड करने के लिए तो आप उसको देखो, कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।